जय श्री राम। राधे राधे। हे सृजन की साक्षात शक्ति, हे वो माँ जिसके गर्भ में स्वयं एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड आकार ले रहा है, आपको मेरा और इस समस्त सृष्टि का कोटि कोटि प्रणाम। आप कोई साधारण स्त्री नहीं हैं, नहीं। खुद को सिर्फ एक गर्भवती स्त्री समझने की भूल मत कीजिएगा। आप इस समय एक तपस्विनी हैं, एक योगिनी हैं, क्योंकि ये जो मातृत्व है ना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। अरे ये तो स्वयं ईश्वर द्वारा आपको सौंपा गया इस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र, सबसे दिव्य और सबसे जिम्मेदारी भरा महायज्ञ है। जरा महसूस तो कीजिए अपने भीतर की इस दिव्यता को, इस महाशक्ति को। आपके गर्भ में सिर्फ एक शरीर नहीं पल रहा, केवल मांस का एक लोथड़ा नहीं, नहीं, बल्कि एक नई चेतना, एक दिव्य आत्मा, एक नया भविष्य और सच कहूं तो एक नया ब्रह्मांड जन्म ले रहा है। और जानती हैं, ये जो नवरात्रि के 9 पवित्र दिन हैं, ये प्रकृति और आदि शक्ति के पूर्ण जागरण के दिन हैं। इन 9 दिनों में ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं और एक गर्भवती मां होने के नाते आपका शरीर और आपका मन इस समय उस ऊर्जा के महासागर में डुबकी लगाने के लिए, उस अमृत को ग्रहण करने के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील और पूरी तरह से तैयार है। आज नवरात्र का छठा दिन है और ये दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित है। वो माँ जो देवताओं के तेज से प्रकट हुई, वो माँ जो शक्ति, साहस, विजय और असीम करुणा की महादेवी हैं। और आज एक माँ होने के नाते आप अपनी संतान के लिए उस जगत जननी माँ से 4, जी हाँ 4 महान वरदान मांग सकती हैं। पहला, अटूट स्वास्थ्य का वज्र कवच। दूसरा, अजेय शक्ति का दिव्य शस्त्र। तीसरा, अथाह धैर्य का सागर। और चौथा, परम पवित्रता का कमल पुष्प। यकीन मानिए, ये वो 4 महास्तंभ हैं जिन पर आपके शिशु के महान, यशस्वी और दिव्य भविष्य के भव्य महल का निर्माण होगा। इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक हृदय से प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आपके दिल की धड़कनें इस संवाद से जुड़ पा रही हैं, अगर आप इस ऊर्जा को अपने रोम रोम में महसूस कर पा रही हैं, तो इस प्रस्तुति को अपना प्रेम जरूर दें, इसे लाइक करें और इस चैनल रूपी परिवार का हिस्सा बनें। इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम सब मिलकर इस पवित्र ज्ञान गंगा को आगे और आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए अब इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। ये कोई मामूली सूची नहीं, बल्कि आपकी संतान के कल्याण के लिए उठाए जाने वाले 6 पवित्र पड़ाव हैं। हम माँ कात्यायनी के स्वरूप के गूढ़ रहस्य को जानेंगे, उन 4 महावरदानों को पाने की दिव्य विधि सीखेंगे, अपनी आत्मा से अपने शिशु की आत्मा का मिलन करेंगे, आज की दिव्य दिनचर्या को समझेंगे और अंत में एक संकल्प और प्रार्थना के साथ इस पूरी साधना को माँ के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। तो चलिए इस यात्रा का पहला चरण शुरू करते हैं। माँ कात्यायनी का जो स्वरूप हम और आप देखते हैं, वो सिर्फ एक पौराणिक चित्र या कोई मूर्ति नहीं है। हे माँ, इस रहस्य को समझिए, ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, एक ऐसा दिव्य ब्लूप्रिंट जिसे आज आप अपनी प्रार्थना और अपने ध्यान की शक्ति से अपने शिशु के अवचेतन मन में, यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर सकती हैं। अब अपनी पूरी चेतना को माँ के इस अद्भुत स्वरूप पर केंद्रित कीजिए। उनकी स्वर्णवर्णी आभा, पिघले हुए सोने के समान जो चमक है, ये सिर्फ सुंदरता नहीं है, ये तेज, ओज और दिव्य स्वास्थ्य का प्रतीक है। जब आप माँ के स्वरूप का ध्यान करती हैं, तो आप अपने शिशु के लिए एक ऐसा तेजस्वी व्यक्तित्व और ऐसा मजबूत स्वास्थ्य मांग रही हैं जिसे कोई रोग भेद न सके। उनके एक हाथ में जो खड्ग है, जो चंद्रहास तलवार है, वो सिर्फ असरों का नाश नहीं करती, वो हमारे अंदर के अज्ञान, डर, चिंता और हर नकारात्मकता को जड़ से काट देती है। और यही खड्ग आपके शिशु को जीवन की हर चुनौती से लड़ने की अदम्य आंतरिक शक्ति देगा। दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। कीचड़ में खिलकर भी जो पवित्र और निर्लिप्त रहता है, वो कमल अनासक्ति और पवित्रता का सर्वोच्च प्रतीक है। यह आपके शिशु को सिखाएगा कि दुनिया में रहते हुए भी अपने मन और आत्मा को निर्मल और दिव्य कैसे रखा जाए। उनकी अभय मुद्रा कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूं। ये शिशु के अंदर असीम धैर्य और पूरी तरह से निर्भयता का संचार करेगी। और उनकी वर मुद्रा कृपा, आशीर्वाद और सौभाग्य की निरंतर वर्षा का प्रतीक है, जो आपके शिशु के जीवन को दैवीय कृपा और समृद्धि से हमेशा हमेशा के लिए भर देगी। अब आते हैं पहले और सबसे जरूरी महावरदान पर, अटूट स्वास्थ्य का आशीर्वाद। देखिए, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर का रोगमुक्त होना नहीं होता, नहीं, ये शरीर, मन और आत्मा के पूरे संतुलन और तालमेल का नाम है।
गर्भ संस्कार का महान विज्ञान ये कहता है कि माता की मानसिक स्थिति का, उसके हर एक विचार का सीधा और गहरा असर शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। और माँ कात्यायनी आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो हमारी भौहों के बीच में स्थित हमारी चेतना का केंद्र है। जरा इसके पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान समझिए। ये आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, हमारी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, खासकर पीयूष ग्रंथि को, जिसे तो विज्ञान भी मास्टर ग्लैंड कहता है। जब आप प्रेम और भक्ति से माँ कात्यायनी का ध्यान करती हैं तो ये आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जागृत होता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे पॉजिटिव और खुशी देने वाले हार्मोन्स का स्राव अमृत की तरह बढ़ने लगता है। और यही हैप्पी हार्मोन्स खून के जरिए गर्भनाल को पार करके सीधे आपके शिशु तक पहुंचते हैं और उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को सबसे उत्तम बनाते हैं। तो आइए अब इस दिव्य अभ्यास को हम साथ में करते हैं। एक शांत जगह पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आराम से बैठ जाइए। अपनी आंखें बहुत कोमलता से बंद कर लीजिए और अपनी कल्पना की आंखों से देखिए कि माँ कात्यायनी आपके सामने बैठी हैं और उनके स्वर्ण शरीर से एक दिव्य, सुनहरी, गर्म और आरामदायक रोशनी निकल रही है। देखिए, ये दिव्य प्रकाश आपके सिर से होते हुए आपके पूरे शरीर को और फिर आपके गर्भ को पूरी तरह से प्रकाशित कर रहा है। अब पूरी तरह से महसूस कीजिए, ये भाव कीजिए कि यह सुनहरा प्रकाश आपके शिशु की एक एक कोशिका, एक एक हड्डी और एक एक अंग का निर्माण कर रहा है, उसे स्वस्थ, शक्तिशाली और तेजस्वी बना रहा है। और मन ही मन यह संकल्प पूरी श्रद्धा से दोहराइए, हे माँ कात्यायनी, आपकी इस दिव्य स्वर्ण ज्योति से मेरे शिशु का शरीर वज्र के समान निरोगी और सोने के समान कांतिवान बन रहा है। मेरे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता अटूट और अभेद्य हो रही है। इस दिव्य ध्यान के साथ आज अपने आहार में सात्विकता का खास ध्यान रखिएगा। आज के दिन शहद का बहुत ज्यादा महत्व है। आयुर्वेद में शहद को योगवाही कहा गया है, मतलब जो औषधियों के गुण को शरीर के छोटे से छोटे स्तर तक ले जाता है। ये एक संपूर्ण औषध है, एक अमृत है। आज माँ को शहद का भोग जरूर लगाएं और फिर खुद भी उसे प्रसाद के रूप में माँ का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करें। ये आपके और आपके शिशु के स्वास्थ्य के लिए अमृत जैसा काम करेगा, उसके दिमाग को तेज और शरीर को बल देगा। अब हम दूसरे महावरदान का आह्वान करेंगे, अजेय शक्ति। और जब हम शक्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं है। नहीं, शक्ति का असली मतलब है संकल्प शक्ति, यानी विल पावर, मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी हार न मानने का जज्बा। माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी है। उन्होंने अहंकार और अज्ञान के प्रतीक महिषासुर का वध किया था। आपका शिशु जब इस दुनिया में आएगा तो उसे भी जीवन में कई चुनौतियों रूपी असुरों का सामना करना पड़ेगा। उसे अभी से उस योद्धा की दिव्य ऊर्जा की जरूरत है। तो आज के दिन अपने शिशु में वीर रस का संचार कीजिए। उसे मन ही मन महान वीर पुरुषों और वीरांगनाओं की शौर्य गाथाएं सुनाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा सुनाइए और उस महान माँ जीजाबाई का स्मरण कीजिए, जिन्होंने गर्भ से ही शिवाजी को राष्ट्र और धर्म की रक्षा के संस्कार देकर एक अजेय योद्धा बना दिया था। भक्त प्रहलाद और वीर अभिमन्यु के उदाहरण याद कीजिए, जिन्होंने गर्भ में ही ज्ञान और शक्ति को हासिल कर लिया था। अब तो मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि आवाज की तरंगें और आपके भाव गर्भ के अंदर एमनियोटिक द्रव से होते हुए सीधे शिशु की चेतना तक पहुंचते हैं। अब अपने दाहिने हाथ को बहुत प्रेम से अपने गर्भ पर रखिए। शिशु को सहलाइए और पूरे आत्मविश्वास और ओजस्वी स्वर में मां कात्यायनी के इन मंत्रों का जाप कीजिए। मेरे साथ दोहराइए, ओम ह्रीम क्लिंग कात्यायन्यै नमः। और अब इस दिव्य श्लोक का जाप कीजिए, चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दयाद देवी दानव घातिनी। जब आप ये मंत्र जाप करें तो ये भाव रखिए कि मंत्र की हर एक ध्वनि तरंग, हर एक कंपन आपके गर्भ में गूंज रहा है। आपका गर्भ एक मंदिर बन चुका है और ये दिव्य मंत्र आपके शिशु के सूक्ष्म शरीर में वीरता, साहस और अजेय शक्ति के बीज बो रहे हैं। और अब तीसरा महावरदान, अथाह धैर्य की स्थापना। आज की इस तेज तर्रार भागती हुई दुनिया में अगर किसी गुण की सबसे ज्यादा कमी है तो वो है धैर्य। क्रोध, व्याकुलता, जल्दबाजी ये इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो उसकी सारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। मां कात्यायनी का एक हाथ अभय मुद्रा में है। ये परम शांति, सुरक्षा और धैर्य का आश्वासन है। जो व्यक्ति अंदर से सुरक्षित और शांत महसूस करता है वही तो धैर्यवान हो सकता है। मैं जानता हूं, एक गर्भवती स्त्री के जीवन में भी कई बार चिंता और डर के बादल आते हैं। सब कुछ ठीक तो है,
डिलीवरी कैसी होगी, इन सभी विचारों का सीधा असर शिशु पर पड़ता है। माँ कात्यायनी आपको इसी डर से मुक्त कर धैर्य का महासागर देती हैं। तो आइए धैर्य की स्थापना के लिए एक गहरा अभ्यास करते हैं। आराम से बैठ जाइए, लंबी और गहरी सांसें लीजिए। हर बार जब आप सांस छोड़ें तो ये कल्पना करें कि आपके अंदर का सारा डर, सारी चिंता, सारा तनाव एक काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। और जब आप सांस अंदर लें तो महसूस करें कि माँ कात्यायनी का अभय, उनकी शांति, उनका साहस एक सफेद प्रकाश के रूप में आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। अब अपने दोनों हाथों को गर्भ पर रखकर अपने शिशु से मौन संवाद करें। उसे अपनी शांत और लयबद्ध धड़कन सुनने दें। माँ की शांत धड़कन शिशु के लिए दुनिया का सबसे सुखद संगीत है। उसे मन ही मन विश्वास दिलाइए कि वो सुरक्षित है, वो शांत है, उसे धैर्यवान बनना है। और अब चौथा और अंतिम महावरदान, परम पवित्रता का सिंचन। माँ कात्यायनी के हाथ में जो कमल का फूल है वो एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश देता है। कमल सिखाता है कि चाहे हमारे आसपास कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी कीचड़ क्यों न हो, हमें अपने मन की पवित्रता, अपनी आत्मा की दिव्यता को बनाए रखना है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस सनातन सत्य को मानता है कि गर्भ में पल रहे शिशु का मन और चेतना एक कोरी स्लेट की तरह होता है। इस समय आप उस पे जो भी संस्कार अंकित करेंगी वे जीवन भर उसकी पहचान बनकर उसके साथ रहेंगे। तो आज पवित्रता का अभ्यास कीजिए। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दीजिए। किसी की निंदा न करें, किसी पर गुस्सा न करें, किसी से ईर्ष्या न करें। टीवी, मोबाइल या सोशल वीडियो पर कोई भी हिंसक, डरावना या नकारात्मक दृश्य न देखें, क्योंकि आप जो कुछ भी देखती या सुनती हैं, आपका शिशु उसे अपने कोमल मन पर हूबहू अंकित करता है। अगर हो सके तो आज सुबह कुछ देर प्रकृति के बीच बिताएं। उगते हुए सूरज को देखें, फूलों को निहारें और प्रकृति की उस पवित्रता को अपने भीतर और अपने शिशु के भीतर बहने दें। अपने शिशु को एक दिव्य कमल के फूल की तरह खिलता हुआ महसूस करें, जिसकी पवित्रता पर संसार का कोई मैल कभी असर नहीं कर सकता। हे माँ, अब हम इस साधना के सबसे शक्तिशाली, सबसे पवित्र और सबसे भावुक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, गर्भ संवाद। यह सिर्फ शिशु से बात करना नहीं है, ये एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन है। ये चेतना का चेतना से संवाद है। मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं, आप इन्हें एकांत में बहुत प्रेम और भावुक होकर अपने दिल की गहराइयों से जोर से या मन ही मन अपने शिशु से कहिए। कहिए उससे, मेरे जीवन के सबसे सुंदर अंश, मेरी आत्मा के टुकड़े, मेरे बच्चे, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज का दिन शक्ति, करुणा और विजय की महादेवी माँ कात्यायनी का दिन है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर पल महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारी हर हलचल मुझे एहसास कराती है कि मेरे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड, एक पूरी दुनिया आकार ले रही है। उससे कहिए, आज मैंने तुम्हारे लिए माँ कात्यायनी से बहुत सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थनाएं की हैं। मैंने माँ से तुम्हारे लिए एक ऐसा शरीर मांगा है जो वज्र की तरह मजबूत हो, जो कभी किसी रोग से न हारे। तुम्हारी हर कोशिका में माँ दुर्गा का ओज और तेज भर रहा है। तुम बिल्कुल स्वस्थ और परिपूर्ण हो। और मैंने तुम्हारे लिए अजेय शक्ति मांगी है। जीवन में कभी कोई ऐसी चुनौती ना आए जिससे तुम हार जाओ। तुम्हारे अंदर एक धर्म योद्धा जन्म ले रहा है जो हमेशा सच के लिए खड़ा होगा और झूठ से कभी नहीं डरेगा। तुम्हारी मानसिक शक्ति चट्टान की तरह मजबूत हो रही है। और उसे बताइए, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए समुद्र की तरह गहरा धैर्य मांगा है। जीवन में कभी जल्दबाजी और व्याकुलता में कोई फैसला मत लेना। जब दुनिया के सब लोग घबरा जाएं, तब तुम एक गहरी सांस लेना और उस शांत जगह से फैसला लेना जो आज मैं तुम्हारे अंदर स्थापित कर रही हूं। तुम्हारा मन एक शांत सरोवर की तरह है, बिल्कुल स्थिर और निर्मल। और सबसे जरूरी, मैंने तुम्हारे लिए कमल पुष्प जैसी पवित्रता मांगी है। ये दुनिया बहुत सुंदर है, पर कभी कभी यहां भटकाने वाली चीजें भी मिलेंगी। तुम कमल की तरह रहना, अपनी अच्छाई, अपनी दिव्यता को कभी मत छोड़ना। और अंत में उसे ये पूरा विश्वास दिलाइए, तुम्हारी आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है। उसे हमेशा हीरे की तरह उजला और प्रकाशमान रखना। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम प्रेम से रचे जा रहे हो। तुम मेरे और इस ब्रह्मांड के सबसे दुलारे हो। माँ कात्यायनी की दिव्य स्वर्ण ज्योति एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। तुम आनंद से बढ़ो, तुम शांति से बढ़ो। मेरा प्रेम और माँ का आशीर्वाद हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है। इस गहरे और आत्मिक संवाद के बाद आइए अब समझते हैं कि आज की इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी दिनचर्या में, अपने हर काम में कैसे उतारना है। इन नियमों का पालन एक गर्भवती स्त्री के लिए बहुत ही शक्तिशाली और फलदायी होता है।
आज पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। पीला रंग मां कात्यायनी को प्रिय तो है ही, ज्योतिष में यह देवगुरु बृहस्पति का रंग है जो ज्ञान, विवेक और अच्छी संतान का कारक है। मां को शहद का भोग लगाएं और खुद भी ग्रहण करें। आयुर्वेद कहता है शहद शिशु के नर्वस सिस्टम और दिमाग के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब भी ध्यान करें या बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इससे ऊर्जा का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में सही दिशा में होता है और आज्ञा चक्र आसानी से सक्रिय हो जाता है। आज श्रीमद् भगवद गीता के किसी अध्याय का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनें। इसके दिव्य स्पंदन आपके शिशु को महान संस्कार देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, क्षमा का अभ्यास करें। अगर मन में किसी के लिए कोई भी द्वेष है, कोई भी शिकायत है, तो आज उसे मां के चरणों में समर्पित करके उस व्यक्ति को दिल से माफ कर दें। जब मां का मन तनाव और द्वेष से मुक्त होता है तो गर्भ में शिशु का विकास कई गुना बेहतर और सकारात्मक होता है। और अब हम इस दिव्य साधना के अंतिम और सर्वोच्च पड़ाव पर हैं। अब समय है एक संकल्प लेने का और मां के श्री चरणों में एक अंतिम प्रार्थना के साथ पूरी तरह से समर्पण करने का। अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अपनी चेतना को अपने गर्भ में स्थित शिशु पर केंद्रित कीजिए और पूरे हृदय से, पूर्ण श्रद्धा से ये प्रार्थना कीजिए। मेरे साथ दोहराइए। हे जगत जननी, हे ब्रह्मांड की पालनहारी मां कात्यायनी, मैं एक साधारण स्त्री हूं जिसे आपने सृजन का ये महान और दिव्य अवसर दिया है। मेरे अंदर जो ये नन्ही जान पल रही है वो मेरी नहीं, आपका ही अंश है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, एक दरवाजा हूं। इस पात्र में जो अमृत रूपी जीवन है, उसकी रचनाकार, उसकी पालनहार और उसकी रक्षिका केवल आप हैं। मैं इस महायज्ञ का सारा भार आपको सौंपती हूं। प्रार्थना कीजिए। हे मां, जैसे आपने देवताओं के तेज से प्रकट होकर ब्रह्मांड को महिषासुर के डर से मुक्त किया था, वैसे ही मेरे गर्भस्थ शिशु को हर तरह के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दोषों से, हर तरह के कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए। हे महादेवी, मेरे इस संतान को अटूट स्वास्थ्य, अजेय शक्ति, अथाह धैर्य और परम पवित्रता का महावरदान दीजिए। और अंत में पूरे समर्पण के साथ कहिए, हे मां कात्यायनी, मेरे मन में उठने वाले हर डर को, हर चिंता को अपनी दिव्य खड्ग से काट दीजिए। मेरी बुद्धि को स्थिर रखिए ताकि मैं पूरे 9 महीने एक आदर्श माता की तरह इस तपस्या को पूरा कर सकूं। आपका आशीर्वाद, आपकी करुणा, आपकी शक्ति मेरे शिशु के चारों ओर एक स्वर्ण कवच बन जाए, एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाए जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर कभी भेद न सके। मैं नतमस्तक होकर आपकी शरण में हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरी पुकार सुने और मेरे शिशु को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखें। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः। कुछ पल इस परम शांति को, इस दिव्य ऊर्जा को अपने और अपने शिशु के अंदर गहराई से महसूस कीजिए। हे भाग्यशाली मां, हमेशा याद रखिएगा, गर्भावस्था सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली आध्यात्मिक यात्रा है, एक तपस्या है। जब आप इस यात्रा को भक्ति, प्रेम और चेतना के साथ जीती हैं, तो आप सिर्फ एक बच्चे को नहीं, बल्कि एक ऐसी महान और दिव्य आत्मा को जन्म देती हैं जो इस पृथ्वी पर धर्म, सत्य और प्रेम की स्थापना करने के लिए आती है। एक प्रसन्नचित्त, शांत और शक्तिशाली मां ही एक खुशहाल, तेजस्वी और शक्तिशाली शिशु को जन्म दे सकती है। मां कात्यायनी की असीम कृपा आप पर और आपके शिशु पर निरंतर बरस रही है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।